दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पेट्रोल पंप पर नकेल कसने की तैयारी, नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा रद्द। जी हां, देखिए बिहार में नियमों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों की अब खैर नहीं। ऐसे पेट्रोल पंप पर नकेल कसने की तैयारी परिवहन विभाग ने किया है। इसको लेकर सभी जिले के डीएम को निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने सख्त निर्देश दिया है कि जिन पेट्रोल पंप पर मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं है उनकी लाइसेंस तक रद्द किया जाएगा। पेट्रोल पंप पर शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण कर जाँच करने के लिए परिवहन सचिव ने सभी जिले के जिला पदाधिकारियों को टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया है। इसके तहत पेट्रोल पंप पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं की जांच की जाएगी, जैसे कि शौचालय, पानी की सुविधा, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं जो ग्राहकों को दी जानी है। वही देखिए, परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पेट्रोल पंप पर शौचालय और यूरिनल महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होना अनिवार्य है, लेकिन कई जगहों से शिकायत मिल रही है कि पेट्रोल पंपों पर या तो यह सुविधा उपलब्ध नहीं है या ताला बंद रहता है या बहुत ही गंदी स्थिति में मेंटेन होते हैं। यह देखते हुए जांच का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान में निकाली जाएगी 15 झांकियां। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गांधी मैदान में परेड के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 15 झांकियां निकाली जाएगी। बता दें कि पटना जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। सरकार के निर्देश पर गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार सरकार के 15 विभागों द्वारा गांधी मैदान पटना में झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिन विभागों की झांकी निकाली जाएगी उसमें मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, कृषि निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, भवन निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, विधि विभाग, पर्यटन विभाग, खेल विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की झांकी निकाली जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 10,000 वाहन चालकों का रद्द होगा लाइसेंस। जी हां, देखिए राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल तोड़कर मौज कर रहे 10,000 वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के रडार में आ गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 वाहन चालकों की पहचान की गई है और जल्द ही उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 10,000 लोगों में पटना के 5,000 और बिहार के दूसरे जिलों के 5,000 वाहन शामिल है। वहीं बिहार के ट्रैफिक के डीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसकी जानकारी दी है। बिहार के ट्रैफिक के डीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आईआरटी परिवाद में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट 4 जनवरी को ही आ चुकी है, जो राज्य सरकार को सौंप दी गई है। सड़क पर दुर्घटना को रोकने के लिए नियमों में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बदलाव किया जाएगा। प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है। सड़कों पर दुर्घटना को रोकने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब सब इंस्पेक्टर के नीचे स्तर के पदाधिकारी फाइन नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को फाइन भेजा जाएगा ट्रैफिक विभाग के द्वारा दिए गए हैंड होल्ड मशीन से होना चाहिए। लोगों को अगर पढ़ में उनका लोकेशन सही नहीं बताता हो तो उनकी शिकायत एसपी से करे। परिवहन विभाग को ट्रैफिक विभाग ने अनुरोध भेजा है। 10 गाड़ी चालकों को बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड रद्द करने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,000 लोग पटना के हैं, अन्य 5,000 लोग बिहार के अन्य जिलों के हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के राज्यपाल ने पीके से किया अनशन खत्म करने की अपील। कहा छात्रों के प्रतिनिधि मंडल आकर करे मुलाकात। जी हां, देखिए 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर मुद्दा अभी भी गर्म है। इसको लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार अनशन पर है। अब ऐसे मामले पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ी पहल की है। राज्यपाल ने प्रशांत किशोर से कहा कि वो छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को राजभवन भेजे। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि वो छात्रों से मिलकर इस समस्या की समाधान करेंगे। वो हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चों की समस्या दूर हो। लिहाजा अब प्रशांत किशोर को अपनी अनशन खत्म कर देना चाहिए। वही अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात से पहले प्रशांत किशोर शेखपुरा आवास पर छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में छात्रों की मांग को लेकर चर्चा होगी, जिसके बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि लगभग पिछले 2 सप्ताह से प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है, जहाँ इस मामले में सुनवाई 15 जनवरी को होनी है। वहीं दूसरी ओर छात्रों का भी धरना जारी है। ऐसे में अब इस मामले में राज्यपाल की तरफ से पहल की गई है, तो ऐसे में यह आशा लगाया जा रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में चल रही है शीतलहर की कहर। 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी, बारिश की भी संभावना। बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम ही दर्ज की जा रही है। कोहरे की घनी परत के कारण पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर,
भोजपुर और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख इलाकों में सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों में खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र ने जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा और बेगूसराय शामिल है। इन जिलों में घने कोहरे के कारण सुबह के समय आवागमन में मुश्किल आ सकती है। साथ ही बिहार में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना होगा और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने किया ऐलान। जी हां, देखिए, बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में जमीन से जुड़ी शिकायतों के निपटारा को और अधिक तेजी से करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में बैठक के बाद सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं पर नजर रखे और सुनिश्चित करे कि रैयतों को इन सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर मिल सके। इस दौरान उन्होंने सुस्त जिलाधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव की हिदायत भी दी है। जो जिले परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले आवेदनों के निपटारे में पिछड़े हुए पाए गए हैं, इसमें पूर्वी चंपारण एवं नवादा को अपने रैंकिंग में सुधार लाने को कहा गया है। वहीं जमुई, दरभंगा एवं भोजपुर जिले को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। पटना, भोजपुर और मधेपुरा जिले में ई मापी की सुस्त रफ्तार पर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अंचल अधिकारियों की मासिक बैठक में अभियान बसरा की प्रगति की समीक्षा करें। इसके अलावा राजस्व न्यायालय से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सप्ताह में कम से कम 4 दिन न्यायालय का कार्य देखेंगे। राजस्व न्यायालय के डिजिटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 68,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का आदेश, फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शिक्षा विभाग का निर्णय। जी हां, देखिए, बिहार सरकार ने 65,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की जांच का फैसला किया है। ये वो शिक्षक है जो दूसरे राज्यों से और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। इनमें से 24,000 शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। वहीं यदि जाँच के दौरान प्रमाण पत्र पर संदिग्ध पाए जाते हैं तो शिक्षक की सेवा होल्ड की जाएगी। हालांकि वे संबंधित स्कूल में काम करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और वेतन की रिकवरी भी की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, समस्तीपुर को मिली 937 करोड़ की सौगात, सीएम नीतीश ने एक साथ दी ढेर सारी खुशखबरी। जी हां, देखिए, प्रगति यात्रा पर सोमवार को समस्तीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के विकास के लिए पर्यटन, परिवहन सुविधा, आपदा नियंत्रण की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही कई घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर जिले में सब तरह के काम करा दिए गए हैं, कुछ नया काम और कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर दरभंगा पथ स्थित मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि समस्तीपुर शहर के लिए छोटी बाजाडी से मुक्तापुर में प्रस्तावित आरओबी तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा समस्तीपुर शहर में गंडक नदी पर मगरदही घाट के पास पुराने जर्जर पुल के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण कराने की घोषणा की है। वहीं सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज के लिए बाईपास का निर्माण कराने, रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण करने, रोसड़ा नगर परिषद में बाईपास का निर्माण कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इसके अलावा शिवाजी नगर प्रखंड में शंकर घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और दल सिंहराय की बलान नदी की गाद उड़ाई भी कराई जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में ग्रीन, येलो व ब्लू कुल 3 जोनों में बटा इस इलाके में चलेगा इस रंग का ऑटो। जी हां, देखिए, पटना शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और जाम की समस्या से निपटने के लिए अब एक नया कदम उठाया गया है। अब शहर में ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन निर्धारित मार्ग पर ही होगा। आपको बता दें कि शहर को 3 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में ऑटो की संख्या निर्धारित की गई है। अस्पताल, परीक्षा केंद्र आदि के लिए फ्री जोन परमिट दिए जाएंगे। इसमें दानापुर, रूपसपुर, दीघा, एन कॉलेज, एजीपीओ, पटना जंक्शन जैसे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। इसमें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, पटना साहिब, गाय घाट, राजेंद्र नगर, पीएमसीएच और पटना जंक्शन जैसी उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र शामिल है। इसमें अनिसाबाद, गोलंबर और पटना एम्स जैसे दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र शामिल है। शहर में कुल 18,181 ऑटो और ई रिक्शा को परमिट दिए जाएंगे। पटना जंक्शन से कंकड़ बाग, कुम्हरहार, गुलजार बाग होते हुए पटना सिटी जाने वाले मार्ग पर सबसे अधिक 3576 ऑटो चलेंगे। वहीं गांधी मैदान से 1696 ऑटो का परिचालन होगा। वहीं अस्पताल, परीक्षा केंद्र आदि अन्य इमरजेंसी कार्यों के लिए 3636 ऑटो को फ्री जोन परमिट दिए जाएंगे, जिससे वे कभी भी मार्ग पर जा सकेंगे। इस व्यवस्था से सड़कों की क्षमता के अनुसार ही ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे, जिससे जाम की समस्या कम होगी। भविष्य में यातायात की मांग के अनुसार मार्गों और ऑटो की संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जेडीयू और एलजेपीआर। जी हाँ, देखिए दिल्ली में एनडीए में जदयू और चिराग की लोजपा के साथ भाजपा का गठबंधन पक्का हो गया है। भाजपा दोनों पार्टियों के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ेगी। अब इस पर तीनों पार्टियों के बीच सहमति भी बन गई है। इसको लेकर औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार भाजपा ने जदयू और लोजपा के दिल्ली चुनाव में एक एक सीट दिया है, जिसमें जदयू को बुराड़ी सीट और चिराग पासवान की पार्टी को संगम बिहार की सीट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और वहीं 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, जिसमें 70 सीटों वाले विधानसभा के लिए भाजपा ने पहले ही 65 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए, 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस में बड़ी हलचल। जी हाँ, देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के स्वागत को लेकर बिहार कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी के बिहार आगमन को देखते हुए सोमवार को पार्टी सांसदों, विधायकों, पार्षदों व जिला अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। वहीं प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। एक ओर संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजित है तो दूसरी तरफ लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी आश्रम आ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी के आगमन का व्यापक प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें देखें और सुन सके। बड़ी खबर में देखिए, बक्सर में 257 करोड़ की लागत से प्रदूषण मुक्त होगी गंगा। नमामि गंगे अभियान के तहत 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का होगा निर्माण। जी देखिए, केंद्र सरकार ने बक्सर के विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए 257 करोड़ रुपए की लागत से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना की मंजूरी दी है। बक्सर के बगीचा उत्सव मैरिज हॉल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में प्रदेश महामंत्री सब बक्सर लोकसभा एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने इस बड़ी घोषणा की जानकारी दी है। वहीं मिथिलेश तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे अभियान के तहत बक्सर में 50 mld क्षमता के 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और 1 mld क्षमता के 1 प्राकृतिक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके साथ ही 8.68 किलोमीटर के नाला चैनल और 3 इंटरसेप्शन पंपिंग स्टेशन का निर्माण भी होगा। यह परियोजना बुडको पटना द्वारा अगले 3 महीनों में शुरू की जाएगी और 18 महीनों में पूरी होने की संभावना है।